बस आप दिन पढ़ा सकते मतलब टैप से तो उतना सही रहता है। नहीं सर प्लीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अरे इतना तो बुरा निकला ऐसे मैं बोल रहा हूँ मैं कैपेबिलिटी लिया ऑनलाइन पढ़ने की। नहीं तो टेंशन पता चले मैं सही को नहीं तो सही है तो सही से बुक तो एक क्लास दिए थे लास्ट में क्या लिखा था कुछ मैंने समझाया था जो मैंने लिखाया नहीं था ऐसा था पॉलीप्रोटिक ठीक है। तो हम पॉलीप्रोटिक बफर की बात कर रहे हैं। तो पॉलीप्रोटिक बफर में क्या होता है जैसे NaH2 लाइट ऑन कर देना यार। तो पहले हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं so that will be twice Na plus प्लीज बातें मत करो H3O4 2 माइनस है। ठीक है। तो ये हमने पहले सॉल्ट का लिख दिया। ठीक है। जो सॉल्ट पोर्शन था वो लिख दिया। अब जो हमारा एसिड पोर्शन है वो भी एज अ पहले सॉल्ट बिहेव करेगा। इतना आप देख सकते हैं मैंने बताया था जो आपका एसिड पोर्शन है उसका भी जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा एज अ सॉल्ट बिहेव करेगा। तो NaH2PO4 तो ये एज अ सॉल्ट बिहेव करेगा। अच्छा ये C2 था तो ये कितना हो जाएगा C2 और ये C1 था तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेंगे वो कितने होंगे जो मतलब आयंस बनेंगे वो क्या होंगे आपके ये भी C1 और C1 होंगे। देन जो H2PO4 माइनस है वो क्या होगा आपका एसिड एक्ट करेगा। तो H2PO4 माइनस ये आपका एज अ क्या एक्ट करेगा एज एन एसिड। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताइए आप। यहाँ पे C1 माइनस x क्या है ये क्या बना x और x और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा मैंने बताया था आपको K2 होगा। ठीक है क्योंकि ये सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू H3PO4। ठीक है H3PO4 का तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं मैं प्रूविंग करने की जरूरत है नहीं। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है pH इज इक्वल टू क्या होता है pK। यहाँ पे K क्या है आपका K2 है देख सकते हो आप pK2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट क्या है आपका सॉल्ट क्या लिया था आपने Na2HPO4 तो ये C2 हो गया और एसिड कितना लिया था आपने C1 बट यहाँ पे C1 होगा एसिड है C1 माइनस x होगा ठीक है C1 माइनस x होगा। लेकिन यूरिक एसिड है और ऊपर से उसका सेकंड वाला है तो x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू C1 क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में C1 माइनस x होगा बट ये x क्या हो जाता है आपका नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि x1 क्या है वीक एसिड का है तो नेग्लेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है एक्चुअल में जो एसिड की कंसंट्रेशन है इस केस में C1 नहीं है वो क्या है C1 माइनस x है। ऑल्दो x हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो लिख लेना है चीज। तो सिंपल आंसर वही आ जाता है जो पहले आता था एक्सेप्ट बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे जो होता है आप कौन सा लिखते हैं जो K2 लिखेंगे इस केस में। अगर मान लो मैं से फॉर एग्जांपल H2CO3 अगर मान लो मैं ये केस लेता रुक जाओ बाद में लिखना पहले ही बताओ। अगर मान लो मैं ये केस लेता से फॉर एग्जांपल NaHCO3 प्लस Na2CO3 तब यहाँ पे क्या होता K1 होता K2 होता क्या होता It's not that difficult क्या होगा K2 होगा ना क्योंकि जो यहाँ पे आयन है क्या HCO3 माइनस है और HCO3 माइनस कब आता है अगर आप H2CO3 को लिखें तो HCO3 माइनस का डिसोसिएशन कब होता है
सेकेंड स्टेप पे होता है ना। अगेन मैंने पहले कहा था कि ये आपके मतलब मेंस के लिए ये दोनों चीजें पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्वालिटी का, बट फिर भी पढ़ लेना। क्या? हाँ चलो सॉल्ट वाला रिपीट कर देना। क्या चीज? वो पता नहीं सॉल्ट वाला ऐसे करता है। फिर से बताना क्या कह रहे हो? उस आप लोग टॉप पे है ना। हाँ साइड से ये नहीं वो NH2 वाला ये तो वो ऊपर सॉल्ट के पास ये हाँ इससे ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा क्या क्या ये C1 है हाँ। और ये C2 है। ये आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है। तो ये जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करने से पहले ये सॉल्ट है ना, तो इसको अपने आयन देने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो जब ये आयन बन गया अब ये हिस्सा एक्ट करेगा एज एन एसिड क्योंकि वो तो इन इटसेल्फ सॉल्ट ही है, तो वो तो एज एन एसिड नहीं होगा ना। ठीक है ना, बस ये खत्म होने वाला चैप्टर है। मोस्टली 2 क्लासेस और लगेंगे। हाँ 2 क्लासेस लगेंगे, ज्यादा भी है ना, काफी बहुत बड़ा चैप्टर था अगर आप देखेंगे इसको। थर्मो भी बड़ा है वैसे, नेक्स्ट का क्लासेस भी 2। हाँ तो पास मिलता है बच्चे के नहीं थर्मो आपके स्कूल के हिसाब से बहुत इजी है। पास क्या पूरे क्वेश्चन कराओगे 2 घंटे तक पढ़ा दिया तो, और घर में पढ़ा नहीं रियल में बहुत इजी है। आई एम नॉट किडिंग एक्चुअली, स्कूल के लिए। ठीक है किसने गिरना है ये जाता तो सही है गिराना। एनसीईआरटी लेके आना बट ठीक है, जो एनसीईआरटी को जिसको थर्मो पढ़नी है थर्मो ही लेके आना, इसको ऑर्गेनिक पढ़ना ऑर्गेनिक पर ही लेके आना। ठीक है पढ़े। अगली हेडिंग आ रही है, लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की एज पर से, मतलब लास्ट जो टॉपिक है एक बीच में टॉपिक बचा हुआ वो भी कवर करेगा। नहीं बफर तो खत्म हो गया ना। ठीक है अब आते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है। देखिए बेटा देखो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, देखो 2 तरीके के सॉल्ट होते हैं। एक सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसा मैंने बताया था। यस सर। और एक क्या होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जनरल क्लासिफिकेशन उसके अंदर एसिड और बेस भी फॉलो करते हैं, बट हम सॉल्ट के केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे कुछ सॉल्ट, सम सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सम सॉल्ट्स आर क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, हाई होगी। ये जो होंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे इनको हम वर्ड देते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी हाई नहीं होती। हाँ स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देख लो पहले, तो ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ये जो टॉपिक है ये उनके लिए है। ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, दिस इज ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। कुछ सॉल्ट ज्यादा होंगे सॉल्युबल, कुछ सॉल्ट कम सॉल्युबल होंगे। क्या मैं कर
बने। ठीक है ना। अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करें तो मैंने पहले पढ़ा है सॉल्बिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है आपकी। जो आप अगर पानी में सॉल्बिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो जनरली जितना पोलर में या जितना पोलर कंपाउंड होता है उतना ही पानी में वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। एक तो सबसे बेसिक चीज थी, बट दिस इज नॉट इनफ टू नो अबाउट द पोलैरिटी इज नॉट इनफ। व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द सॉल्बिलिटी डिपेंड्स? पोलैरिटी कवर, पोलैरिटी में कवर हो गया वो सब। और साइज ऑफ द एटम, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर हाइड्रेशन एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी, क्योंकि जहां पे भी ये होगा वहां पे ये होना ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था अगर आपको याद हो, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है? बेरिलियम सल्फेट क्या होता है सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है सबसे ज्यादा? इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसका तरीका बताया था, बीटा बॉक वाला याद है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड की उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। और स्टेबिलिटी को हम कैसे देखते थे, मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, अगर जो बिग आयंस होते हैं उनमें अगर साइज इक्वल हो जाए कैटायन और एनायन का, तो वो क्या होता है, जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। वैसे सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सॉल्युबिलिटी बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है, क्योंकि 50 चीजें होती हैं उसमें, तो प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो ये था आपका क्वालिटेटिव आइडिया। ठीक है, ये आपको क्या देता है, क्वालिटेटिव आइडिया, जो अभी तक कहानी पढ़ी थी हमने। ठीक है। जैसे कि आपका जो बाकी हमने एसिड बेस के रूल पढ़े थे कि आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, समझ लो डिफरेंट, मतलब मैं पैटर्न एस्टैब्लिश करो, जो आपका कि कॉन्जुगेट सॉल्ट, कॉन्जुगेट जो होता है आपका आयन, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, रेजोनेंस एंड ऑल दोस फैक्टर, वो आपको एसिडिटी का क्या देते थे, क्वालिटेटिव आइडिया देते थे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। और अगर आपको क्वांटिटेटिव आइडिया चाहिए तो आप क्या देखते हैं, अगर आपको एसिडिटी और बेसिसिटी का क्वांटिटेटिव आइडिया चाहिए तो क्या देखते हैं आप, पीएच या डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। ओके, या तो आप पीएच देखते हैं या तो फिर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट्स देखते हैं। ठीक है। इस केस में क्या होता है, ऐसे ही जो सॉल्युबिलिटी का क्वालिटेटिव आइडिया कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये सब इससे पता चलता है। तो आपको इतना समझ में आ गया, क्वालिटेटिव जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं हो सकते हमेशा, तो क्या मतलब क्वालिटी को देख रहे होते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी का क्वांटिटेटिव आइडिया है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आता है। ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक तरीके से, इसको हम केएसपी बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर किसी चीज से केएसपी ज्यादा है कम है, उससे देख के आप बता सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी या कोई चीज कम सॉल्युबल होगी। जैसे आप के और पीएच को देख के बता सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। इज दैट क्लियर? तो जब आपको रियल में अगर देखना होता है तो आप मतलब क्वेश्चन तो इससे ही आते ज्यादातर, बट रियलिटी में जब आपको लैब में काम करना होता है तो आप किसी की एसिडिटी अगर आपको देखनी होती है तो उसका आप के देखते हैं, किसी का अगर आपको सॉल्युबिलिटी देखनी हो तो उसका आप क्या देखते हैं, केएसपी देखते हैं। नाउ बिफोर डिफाइनिंग केएसपी, मान लो एक सॉल्ट ले लेते हैं AgCl, हमेशा की तरह सबसे फेमस सॉल्ट है, मतलब एक कोई जो जैसे सब में हम CH3COH लेते हैं, H2OH ले लेते हैं, तो ज्यादातर हम जो एग्जांपल लेंगे वो AgCl लेंगे क्योंकि बहुत फेमस है। तो AgCl को जब आप पानी में डालेंगे तो ये बना देता है आपका Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है। सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बस मतलब उनकी यूनिट सेम होती है, मोल पर लीटर होता है, सब कुछ होता है। देखो समझ लो डिफरेंस, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं कंसंट्रेशन लेता हूँ, अगर इसकी कंसंट्रेशन Hc होती और ये बाय डेफिनेशन क्या है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये जब ये पानी में जाएगा तो ये कुछ X टूटेगा, तो C में से X किया और ये क्या बना, X और X।
तो ये है जितना टूट रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी एस कह रहा हूँ, डिफरेंस समझना क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, यूनिट सेम है मोल पर लीटर, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी एस है। तो अगर AgCl एस सॉल्युबल हो रहा है तो सोल्यूशन में कितने Ag प्लस और कितने Cl माइनस मिलेंगे, एस माइनस और एस। डिफरेंस समझ में आया कि अगर ये इसकी कंसंट्रेशन C थी और ये C टूट रहा है तो आपको इसके कितने कंसंट्रेशन मिलेंगे, सॉरी X टूट रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी आपको, X और X मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर है कि AgCl कितना टूट रहा है, ठीक है, कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितना पानी में आयंस दे रहा है। यहाँ पे क्या सॉल्युबिलिटी ही हम बात कर रहे हैं कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है, मतलब इन केस आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो X था ये यहाँ पे क्या था, इट वाज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, कह सकते हैं एक तरीके से। अगर आप देखो तो ये क्योंकि X टूट रहा है तो X सॉल्युबल हो रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि X वाज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। बट इतना आपको ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं जाननी, आपको सीधे देखना है कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी S दिया हो तो इसका मतलब पानी में वो क्या देगा, S कैटायन देगा और S एनायन देगा, क्लियर है। तो देखो अब जैसे हमने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किए थे, K इक्विलिब्रियम और Q, मतलब नॉट एट द इक्विलिब्रियम टू बी प्रिसाइज, Q डिफाइन किया था ना। तो ऐसे यहाँ पे भी हम दो चीज डिफाइन करते हैं, एक हम डिफाइन करते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, K आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटीज एट एनी अदर पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई भी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम पे इसकी जो सॉल्युबिलिटीज होंगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं KSP, ये होता है सॉल्युबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम, ये होता है सॉल्युबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम, लिख लो, सिंपल टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब इक्विलिब्रियम में होता है, और आयनिक प्रोडक्ट आपको चाहिए, इसको उधर से पहले तुम किसका होना है, हीरो में पक्का किसी ने इधर से उधर किया, तुम ऐसे तो किसी ने नहीं किया, सर ने किया है, हां सर ने करा, तुम उधर गिरने वाले हो क्या, बस ओके, बराबर साइड पे होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी इज एट इक्विलिब्रियम, तो क्या पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे इक्विलिब्रियम में कैसे लिखना है, इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम आ जाए कि आप ये डालेंगे तुरंत इक्विलिब्रियम नहीं आता ना, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और अगर मान लो यहाँ पे आप Ag प्लस ऐड करते तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा, तो जैसे Q डिफाइन करते थे हम, तो दिस इज एसेंशियली Q हियर, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाता है, क्या B माइनस का, अच्छा सॉरी Cl माइनस, जो हमने SSS लिखा है उसमें पहले S और फिर 0 पहले कंसंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी बेटा सॉल्युबिलिटी है, तो अगर किसी की सॉल्युबिलिटी अगर मान लो जैसे डालोगे वैसे ही घुलना शुरू हो जाएगा ना, फिर घुलने की बात है ना। बट हाँ इनिशियली तो AgCl जब बीकर के बाहर होगा पानी में डालने के बगैर तब तो 0 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप ऐसे भी, बोलिए। मोबाइल तो नहीं यूज कर रहे हैं अभी, नाइस, और तुम तो नहीं यूज कर रहे हो, एसपी जो होते हैं वो क्या हाँ लिखा था बेटा KSP आपका इक्विलिब्रियम है ना, जैसे लिखा है पढ़े, ठीक है। अब ना पे अटेंशन, यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, जैसा हमने बताया था Q लेस देन K इक्विलिब्रियम होता था, Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम होता था और Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम होता था, तो वहां पे हमने बात किया था कि मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा राइट हैंड साइड पे होगा या सेम रहेगा, तो सेम गोज फॉर पहला पॉइंट तो यहाँ पे होगा अगर SP इज इक्वल टू क्या होगा, अगर SP इज इक्वल टू IP है तो वहां पे सिस्टम क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम होगा, पहला पॉइंट ये निकले SP इज इक्वल टू IP तो सिस्टम क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा,
पहला पॉइंट है SP इज इक्वल टू IP, तो आपका क्या होगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लो, मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जितना होना चाहिए था उतना हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अगर आपका जो सॉल्वेंटी प्रोडक्ट है वो सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, तब क्या होगा? मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात छोड़ दो, उसका मतलब क्या होगा समझ लीजिए। फॉरवर्ड जाएगा आपके हिसाब से, आंसर है आपका, बट पॉइंट में क्या कह रहा हूँ समझे, इसका मतलब क्या है। अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट क्या है, कम है कंपेयर टू सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का, तो मतलब कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी, आप जिस टाइम पे उसे, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे आईपी निकाला होगा कि मान लो आपके 5 मिनट पे आपका आईपी है कुछ है, और आपको पता है 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहां पे एसपी होता है, इसकी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है। अब आपने गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आईपी कैलकुलेट किया, तो आईपी वो क्या है, एसपी से कम है, तो इसका मतलब उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज 5 मिनट पे, सिस्टम में आयंस का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन होगा वो अंडर सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा या सुपर सैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा? अनसैचुरेटेड। समझिए कि उस समय पे उसमें और आयंस आप डाल सकते हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फॉरवर्ड जाएगा तो आप क्यू इज लेस देन के से पता कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये और डिसॉल्व हो सकता है, तो और डिसॉल्व अगर किसी एक सॉल्यूशन में कोई चीज हो सकती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो सेकंड पॉइंट डाल देना, इफ IP is less than KSP, IP is less than KSP, तो इसे हम क्या बोलेंगे आप, अनसैचुरेटेड। मैं एक बार फिर से समझा तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो क्योंकि भूल जाओगे बाद में, ठीक है। तो IP लेस देन KSP है, तो एट ए, सुन लो पहले, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, इसका मतलब जो आपके सॉल्यूशन में आयंस है उनका नंबर क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब उसमें आप क्या डाल सकते हैं, और आयंस डाल सकते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम क्या हुआ आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो एक चीज, सॉलिबिलिटी क्या कर रहे हैं? हो गया? यस सर। क्लियर सबने? थर्ड पॉइंट होगा IP इज ग्रेटर देन KSP, IP इज ग्रेटर देन KSP। तो अगर IP ग्रेटर देन KSP हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। समझ में आ गई कि उस समय उस पॉइंट पे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जितने इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे और डिसॉल्व नहीं हो सकता, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गई। ठीक है, बढ़िया बेटे। अब देखो एग्जांपल्स डालते हैं, ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल नंबर 1 डाल देना है, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, बस इतना ही था सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, देयर इज नो अदर थ्योरी। अब जो भी है सब क्वेश्चंस है, ठीक है, तो क्वेश्चन कर देना और उसमें नंबर 1 डाल देना, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है नॉर्मल सॉल्वेंटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, ठीक है, नॉर्मल सॉल्वेंटी प्रोडक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला पार्ट डालते हैं, सिंपल सा पहला केस है, मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है, AgCl है, AgCl को पानी में डाला आपने, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, Ag प्लस Cl माइनस, आपको इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या दी हुई है, S दी हुई है, ठीक है, आपको गिवन है कि सॉल्ट की सॉल्वेबिलिटी क्या है, S है, और आपसे पूछा गया कि इसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट करो कैलकुलेट, तो अगर इसकी सॉल्वेबिलिटी S है तो ये क्या बनेगा, अगर ये S है तो ये क्या होगा, S होगा, S होगा, तो KSP क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर तरीके से लिख देना पहले, Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इंटू S, तो ये कितना हो जाएगा, S स्क्वायर, लिख लो। कौन सा टाइप है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन वो 1 है, टाइप अभी कुछ नाम मत डालो, सिंपल सॉल्वेंट, कैलकुलेट द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट लिख लो पहले, क्वेश्चन में डाल लो कैलकुलेट द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट।
ठीक है। अच्छा यूनिट जरूर लिख लेना, जो भी अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यूनिट में खेल कर देते हैं। आपका जो यूनिट सॉल्वेंटी की दिया हुआ है वो क्या है, मोल पर लीटर, जो यूजुअली यूनिट होती है। अभी हम देखते हैं इसका भी कैसे चेंज कर सकते हैं। गलती का मेरे ईयर में आया था, मेरा तुक्के में सही हो गया था, मतलब मैंने किया कैलकुलेट गलत था, बट आंसर पता नहीं कैसे सही आ गया। तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, लकी थे। ठीक है, देखो सेकंड में आते हैं Ag2SO4 ना। अगेन देखना है इसका क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी सॉल्वेबिलिटी अगेन क्या दिया है, इसकी S दिया हुआ है। तो अगर इसकी सॉल्वेबिलिटी S है तो बताओ इसकी कैटायन की सॉल्वेबिलिटी कितनी होगी, 2S होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 Ag है। तो अगर ये S खत्म होगा या इसकी सॉल्वेबिलिटी S है, अगर ये S डिसॉल्व हो रहा है तो सिल्वर की कितनी होगी, ये 2 सिल्वर है तो ये कितना होगा, 2S, और ये कितना होगा, S। अब यहाँ पे जो KSP लिखोगे हम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, Ag प्लस का स्क्वायर, ठीक है, एंड सल्फेट का 2 माइनस है यहाँ पे। और ये Ag प्लस की सॉल्वेबिलिटी कितनी थी, समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देते हैं लेकिन इसको 2s नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 4s क्यूब होगा। आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली आते हैं, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्वेबिलिटी क्या है। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप करिए, ठीक है, करिए। इसकी सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है आपको, और इसका निकालना है, ठीक है। सीरियम फॉस्फेट है, सीरियम किस ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नहीं मतलब कहाँ पे होता है सीरियम, क्या, हाँ लैंथेनाइड सीरीज में होता है सीरियम, ठीक है। पहला एलिमेंट है लैंथेनम, के बाद सीरियम आता है। मतलब वन ऑफ द जनरली जो लैंथेनाइड सीरीज होते हैं उनका जो आयंस होता है वो +3 होता है, ठीक है, बट सीरियम ऐसा होता है जो +2 और +4 दिखाता है, प्रेफरेंस रहता है। बेटा तुम करो, इससे पहले पहले कर दो, ये क्वेश्चन पहले मैंने जो हम बताया था एन किसका रखा है यहाँ पे, डालो भाई, पहला फिर दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का क्या होगा, 108 प्लस है 2 प्लस यहाँ पे 3SO4 2 माइनस है। अगर इसका S है तो इसका कितना हो जाएगा 2S, और इसका कितना हो जाएगा 3S। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2S का स्क्वायर एंड 3S का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 27। 27 को कितने होते हैं 108, ठीक है, 108 S टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 हाँ, देख लेंगे 3 सीरियम 4 प्लस 4 फॉस्फेट 3 माइनस। आई होप कि आप तो कर सकेंगे, आई गेस, यस तो यहाँ पे आपका क्या है 3s, यहाँ पे कितना है 4s, तो यहाँ पे 3s का क्यूब और 4s का 256 कहाँ आएगा, और ज्यादा आएगा ना 256 into 27. अच्छा, तो 27 into 256, ठीक है, 227 into 256 s to the power 7, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा है क्वेश्चन।
ठीक है, KSP ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, सर इसका पार्ट है फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं इसी में है, मतलब इसी में नेक्स्ट पार्ट है ना, KSP ऑफ क्वेश्चन मतलब पार्ट 5 होगा ना, KSP of silver carbonate is 4 into 10 to power minus 12. Is 4 into 10 to power minus 12. 4 into 10 to power minus 12. Calculate the solubility of salt. Calculate the solubility of salt in gram per liter. In gram per liter. In gram per liter. इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या S is equal to cube root of 10 to the power minus 12. Yes, sir. 10 to the minus 12. हाँ तो Yes, भाई sir, S yes, हो sir. जाएगा। S is equal to 10 to the power minus 4. हाँ। गलत है ना ये तो। क्वेश्चन पूछा क्या है? हाँ तो आगे करो। Yes, sir, निकाल दो। हो गया? It's not that difficult. तो मोल को ग्राम में कितने लोगों को नहीं आता मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना? हाँ तो बताओ जरा। सिल्वर पानी है कहीं पे? प्राइस तो नहीं बता क्या पता है? पता है? क्या है हाँ तो बताओ, मतलब इतना हाँ तो बताओ मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कितने लोगों को नहीं पता? ढंग से बताओ थोड़ा, इज्जत के साथ उसमें देखने को मिले। बताओ, मैं पूछूंगा और ना जिसका हाथ नीचे है, ठीक है? मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना तुम्हें भी नहीं आता, तो आता है आ रहा है? हाँ तो उठा के नहीं रहो हाथ, ये क्या होता है? हाँ तो बताओ श्रेया, आता है? क्या आता है? हाँ बताओ। मोल को मॉलिक्यूलर, मोल को ग्राम में भाई नहीं आता। नीचे का लम्हा देख क्या मतलब ये पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा है वो कर नहीं बोल होगा मुझे भी नहीं पता ग्राम एटम को मोल कहते हैं। सीरियसली मोल को ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मोल को ग्राम में ही कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। हो गया मतलब एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मुझे हंसते हुए मेरे दर्द हो रहा है जी। तो पेनफुल है मेरे लिए। मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से तो ये क्या, ये तो अलग अलग यही तो बोला था सर मैंने।
तुम एवोगाड्रो नंबर ला दो अब तो सब गलती से कह दिया वही फॉर्मूला मैं लिखना चाहता और मैं ये देखो ये अलग है उसमें ये आता था हाँ आपको तो उसमें क्या होता है तुम्हें क्या फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आते क्या मतलब फिर क्यों नहीं हो रहा है सीधे सीधे लेफ्ट जो डिनोमिनेटर है उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो वेट इन ग्राम हो जाएगा यार मतलब अलग लेवल पे हो मतलब 4 into 10 to power minus 12 हो गया 4 कट गया तो s बराबर कितना हो गया 10 to power minus 4 मोल पर लीटर और अगर मोल बराबर क्या होता है मतलब बहुत आगे तक कराने के बोल रहा था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ठीक है तो वेट बराबर क्या होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट तो अगर मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो मास आ जाएगा वो किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा तो यहाँ पे अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 276 10 to power minus 5 ग्राम पर लीटर ये आ जाएगा आंसर आपका ठीक है ये पढ़ाई कर रहा हूँ क्या Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 108 होता है आपका सिल्वर तो 208 ये हो गया 48 हो गया वो और 12 वो हो गया 216 वो हो गया 48 और 12 कितना हो गया 60 276 216 प्लस 60 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 डालिए उसके ऊपर हेडिंग डाल देना सेकंड क्वेश्चन डालने से पहले कॉमन एंड इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी कॉमन एंड इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट टाइप होगा टाइप नंबर 2 डाल सकते जैसे डालना है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कॉमन एंड इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ठीक है लिखो 0.0 calculate the solubility of AgCl calculate the solubility of AgCl in 0.01 molar NaCl ट्राई करेंगे आप एक बार कॉमन एंड इफेक्ट पता है ना आपको दो चीजें आपको याद रखनी है एक तो कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता था और दूसरा चीज कि अगर कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है तो उससे जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं आपके मेजर होते हैं ठीक है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.01 molar NaCl if the Ksp is 10 to power minus 10 करिए अटेम्प्ट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली अगर आप करना चाहें ये पार्ट 1 है ना इसको पार्ट 1 लिख लो सो दैट यू कैन सी इसका पार्ट 2 डाल लो एक्चुअली पार्ट 2 पहले करना ठीक है कैलकुलेट द नॉर्मल सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl if the Ksp is 10 to power minus 10 मतलब पहले नॉर्मल सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है ना AgCl की अगर उसका Ksp 10 to power minus 10 है तो आंसर आ गया सेकंड वाले का कितना होगा सॉल्युबिलिटी अगर आपको Ksp निकालना आपको दिया 10 to power minus 10 तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 10 to power minus 5 तो पहले वही कर लेना फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन करना करिए पहले दोनों इक्वेशंस लिखना आराम से कॉपी में ठीक है पहले वाले को इक्विलिब्रियम में लिखना दूसरे वाले को विदाउट इक्विलिब्रियम में अब करो तो थोड़ा जगह देते बीच में इसमें पहले वाले में एस जाएगा दूसरे वाले में पूरा पूरा जाएगा फिर देखो फॉर्म के इसको क्या गवर्न करेगा
यहाँ पे equilibrium लगाओ। NaCl is a strong electrolyte. There is no Ksp for that. ठीक है, तो equilibrium there will be no equilibrium for NaCl. S minus X कहाँ से आ गया? अभी बताया कि अगर इसकी solubility है ऐसे तो ये क्या कितना बनेगा? डिसोसिएट नहीं हो रहा ना, हम यहाँ पे solubility की बात कर रहे हैं। तो इसकी solubility ऐसे, इसकी solubility ऐसे। ये बोला था क्यों कर रहे हो? उसकी जरूरत क्या है? सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी समझाया कंसंट्रेशन में ब्रेक होता था। सॉल्बिलिटी अगर आपके पास एक सॉल्ट है जो कि 100 ग्राम ढूंढता है तो उसके आयन तो 100 ग्राम ढूंढेंगे। उसमें भी ऐसा होगा कि आयन 50। समझो पहले भाई सॉल्बिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर आपके पास एक आयन है, एक सॉल्ट है NaCl, वो NaCl मान लो कोई एक सॉल्ट है AgCl, वो अगर मान लो 10 आयन है और उसके वो पानी में डाल दो तो सिर्फ 5 आयन टूटते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन S-5 बराबर 5, C-5 बराबर 5 होगा। बट अगर कोई आयन जैसे AgCl सॉल्ट है, वो 10 आयन के 10 आयन उसमें घुल जाते हैं, तो Ag प्लस के कितने आयन घुलेंगे? अगर AgCl पूरे 10 आयन पानी में घुल जाते हैं तो Ag प्लस कितने घुलेंगे? 10 और Cl माइनस 10। तो सॉल्बिलिटी जो सॉल्ट की होती है वही क्या होती है? आयंस की होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन के केस में -x + x करते थे, ठीक है, C-x गिविंग यू x and x। बट जब सॉल्बिलिटी होगी तो जितनी सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है उतने ही आयन घुलेंगे। ठीक है, पर हो गया आप सही काम कर सकते What is difference plus जैसे पूरा सॉल्बिलिटी NaCl plus Ag plus को करेंगे तो difference minus Ag अब ये AgCl कौन सी है? AgCl का फाइंड आउट करना है। AgCl इस साइड में होगा। AgCl का फाइंड करना है। AgCl को CCl कहाँ से आएगा? नहीं, AgCl इस Cl का एक ही Cl है, AgCl का थोड़ी होता है। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन का कर लेना चाहिए। देखो AgCl है, ये आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूटेगा Ag प्लस Cl माइनस में। ठीक है, और जो NaCl है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये नॉर्मल जाएगा। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? आपको S दिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा? S और S। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ? 0.0। तो ये अगर 0.01 है तो ये कितना बनेगा? 0.01, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा टूट जाता है। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक ही बीकर में है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका Cl माइनस दे रहा है तो Cl माइनस को कौन गवर्न करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गवर्न करेगा। Cl माइनस को कौन गवर्न करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गवर्न करेगा। तो Cl माइनस टोटल कितने हो जाएंगे? S प्लस 0.01, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गवर्निंग द Cl माइनस, तो S क्या हो जाएगा? 0.0 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो Ksp क्या होगा आपका? Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, ये कितना था आपका? 10 टू पावर माइनस 10। तो यहाँ पे कितना है आपका? S था ये, और ये कितना था? S प्लस 0.001। तो ये कट जाता है आपका। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू पावर माइनस
ठीक है। जबकि जब नॉर्मल सिनेरियो में कर रहे थे तो आपकी कितनी आ रही थी -5, तो आपकी सॉल्युबिलिटी पहले से क्या हुई है, और कॉमन आयन करता भी क्या था कि वो आपके इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता था। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि वो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता है। तो ये क्या आ गया आपका 10⁻⁻⁶। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन में। मैंने पहले कहा था चैप्टर इजी नहीं है, इतना प्रैक्टिस करो जाके और अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा हो गया था ऐसे दिख रहा है मुझे कॉपी में। ठीक है, तो लिखो, एक नोट लिखो, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, बट फ्यूचर में समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, the solubility, due to the common ion effect, the solubility decreases in general. Solubility decreases in general, but in some cases, solubility can also increase. Solubility can also increase. ठीक है, due to the complex formation. जैसे ये जो क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन की तो हमें दिख रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करे, बट रियलिटी में ये नहीं होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने कर लिया क्योंकि एक टॉपिक है हमारा। रियलिटी में क्या होता है, अगर आपका AgCl है, ठीक है, ये है आपका, अगर इसमें आपने Cl- डाला, ठीक है, अब मैं उल्टा रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आपने इसमें Cl- डाला तो होता क्या है कि ये इट एक्चुअली लीड्स टू द, जब उल्टा लिख लो ताकि दिक्कत ना हो, समझ में नहीं आएगा। AgCl gives you Ag plus Cl-, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द ली शैक्टर प्रिंसिपल, if you are adding the Cl-, if you are adding the Cl-, it should shift the equilibrium on the left hand side, and hence the solubility decreases or the reaction should shift towards the left hand side. But some cases में क्या होता है कि अगर आपने इसमें और Cl- डाला तो होता क्या है कि ये Cl- जो भी, अगर आपने और थोड़ा सा AgCl ऐड किया है जो भी है, तो ये जो Cl- होते हैं, जो एक्स्ट्रा Cl- होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके AgCl से रिएक्ट करके AgCl2- बना देते हैं। मतलब होता क्या समझो, ये जो Cl- है, ये जो जनरेट हो रहा है, डालने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, एज मैटर ऑफ फैक्ट जस्ट थोड़ा सा नज देना होता है, ये होता है। तो ये जो Cl- है, ये खुद ब खुद वापस, अगर इसके AgCl यहाँ पे ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा रहेगा, जो पहले से बचा होगा, सोचो पहले 10 मोल है, 10 मोल से 1 मोल टूटा, ठीक है, 10 मोल से पहले 1 मोल टूटा, अब उस 1 मोल से जो Cl- निकला, ये दूसरे AgCl के पास जाके तुरंत क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, और कॉम्प्लेक्स आर जनरली वेरी स्टेबल फीचर। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है जनरली। तो दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, तो जनरली AgCl जितने होते हैं वो क्या होना शुरू कर देते हैं, सॉल्युबल होना शुरू कर देते हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड मोर Cl-। मेरा पॉइंट ये था कि अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को लीड कर रहा है, या से फॉर एग्जांपल कहीं पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, या कहीं पे भी गैसेस बढ़ रही हैं, तो वहां पे क्या होती है, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाती है, वो याद है ना, वही चीज यहाँ पे क्या चीज क्या है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे AgCl था, आपने Cl- ऐड किया, तो Cl- आपने जो ऐड किया बाहर से, वो क्या करेगा, जो AgCl मीडियम में पड़े हुए उनके साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। तो बाय नॉर्मल डेफिनेशन रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अब ये रिएक्शन फेवर होने लग जाती है, पॉइंट ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये AgCl जो पहले से पड़ा हुआ था, रादर देन रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए, ये Cl क्या करता है, वापस जाके वहां पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और क्या होता है, आपका रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। तो जनरली जहां पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वहां पे नॉर्मल दो चीजें होती हैं,
होने लगे। कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ये कॉमन सेंस है। बिकॉज द कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी स्टेबल क्रिएचर, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है वो आपका फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन की तरह नहीं रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नीचे के प्रिंसिपल में क्या था, लॉजिक बेस था। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉजिक ही है। ठीक है, तो बैकवर्ड स्टार्ट है बैकवर्ड होगा, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे क्या होगा आपका पावर होना शुरू हो जाएगा और वो डोमिनेट कर देगा। लिखो अगला, कंपेयर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं मेंस में, तो देखो कंपेयर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl। नेक्स्ट टाइप नहीं नहीं इसी में कंपेयर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन जीरो पार्ट 1 है, तो पढ़िए पीछे का लिखने का। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 0.1 मोलर HCl, बी पार्ट है 0.01 मोलर HNO3 नहीं NaCl है। हाँ पहला HCl NaNO3 नहीं NaCl। तीसरा पार्ट है 0.001 मोलर NaNO3। चौथा पार्ट है 0.0001 मोलर AgNO3। इनको कंपेयर करना है आपको। अगर KSP आपको दिया है 10⁻⁻10, KSP ऑफ AgCl जो दिया है आपको 10⁻⁻10 दिया। लास्ट क्वेश्चन में करो, ये आंसर क्या होगा, मतलब ऑर्डर बताना है आपको। हाँ ऑर्डर बताना है आपको। ऑप्शन दे दें क्या, सर केएसपी कितना है? ऑप्शन ले लेते हैं। हाँ केएसपी कितना है? KSP 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास और क्या ऑप्शन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, इतना तो समझ में आ जाएगा। बी बड़ा सबसे। नहीं कुछ अच्छा समझ तो नहीं आ रहा, फनी सा है। ए सी और डी तीनों फर्स्ट में आ गए, बी नहीं आया। हैप्पी ऑप्शन कोई नहीं, आई डोंट लाइक बी। मूल वाला कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया मेरा दिमाग। मूल तो ग्राम में नहीं कन्वर्ट करवा देता, ये मतलब झटका लगा मुझे। हाँ कौन सा ऑप्शन है? और चलो अभी पूछते हैं सर। और तो नहीं हो गया? It shouldn't take so much time actually. ये ऑप्शन कितने लोग का है? ऑप्शन है, ठीक है। सॉल्ट कौन सा दिया था मैंने? AgCl। ये ऑप्शन कितने लोग का है ढंग से बताइए? 1 2 3 4 लोग हैं AgCl में। डी ऑप्शन कितने लोग का है? क्वेश्चन कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, बी ऑप्शन कितने लोग का है? किसी का नहीं है बी ऑप्शन मेरा भी है। आपका बी, आपका ए। सबसे ज्यादा सॉल्वेबल कितने लोग ए ऑप्शन फिर से पूछ रहे हैं, कितने लोग हैं ए ऑप्शन में? 1 2 3 4 5 लोग हैं। बी ऑप्शन कितने लोग हैं? कोई नहीं है बी में। रिश्ता
उस ऑर्डर लिखती हूँ। कितने लोग सी ऑप्शन में? कोई नहीं है सी ऑप्शन में। कितने लोग डी ऑप्शन में? भाई तो किस ऑप्शन में हो तुम? 2 मिनट रुक जाओ तो। टेक योर टाइम। देखो ऑप्शन चलो 2 मिनट और देख लो बेटा। वहां पे आपस में कन्वर्ट्स करना नहीं मिलेगा ना, आपको खुद सोच के करना है। क्वेश्चन करते समय नहीं कन्वर्ट करना, ठीक है? हो गया? ये ऑप्शन कितने लोग हैं फिर से बताइए। आपने बताया ना 5 लोग ही हैं अभी तक। इतने बुरे ट्रैप में फंसे हो तुम लोग, भी पता चलेगा। बी ऑप्शन कितने लोगों का है? आपका अकेला है? शर्म नहीं आ रही है? गलत सही की बात नहीं करो, हाथ उठाते हुए अकेले में, ठीक है? बी ऑप्शन में 1 बच्चा है, इसमें 5 है। रिश्ता क्या है आपका? अच्छा आप भी 1 में फंस गए, 6 लोग हैं, ठीक है? और अब ये अच्छा ए में बढ़ते जा रहे हैं मतलब। कितने लोग सी में है? आप अकेले सी में है, आप पूरी सुना दीजिए। आगे क्या है? सही में आए? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, शर्म थोड़ा आती है। डी ऑप्शन कितने लोग हैं? किसी का नहीं है। आगे आपका किसमें था? इजी में नोटा एग्जिस्ट नहीं। अर्पित आपका? सब ये बेस करने पे जान ओके तुमने कैसे किया जो एक ऑप्शन वाले हो तो कम आ रहा है तुमने भी? नहीं लॉजिक लगा लेंगे अलग। क्या लॉजिक जानना है जरा मतलब एक 2 चीजें हैं जो 2 रुक जाओ आप कुछ नहीं हो गया सही है। हाँ पता नहीं मुझे कौन सा सही है। आई एम जस्ट आस्किंग कैसे लगा मतलब तुम अकेले ही हो जाते ना इसमें आ रहा उसमें तो तुक्का मारा हो क्या है बताइए। सर क्योंकि मुझे लगा था बी तो हुआ नहीं क्योंकि हमने पहले का ऐसा क्वेश्चन हुआ था ये कौन सा आंसर में ठीक है। हाँ तो फिर मैंने वो डी का लगा दिया बाकी लोग कुछ भी मतलब चलो ऐसा नहीं होता। सारे स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ सारे ठीक है। हाँ क्या बदलना चाहते हैं आप? सर कुछ पक्का किसी को बदलना है बता दो अभी। एक डाउट हो गया। किसी को नहीं बदलना। सर एक मिनट एक डाउट हो गया। मतलब कुछ दिख नहीं रहा है आपको ऐसा सर कुछ एक मिनट एक डाउट हो गया। सर एक मिनट। बदल सकते हो। सर अच्छा 4th में आ गए चलो -1 एनीवन एल्स वांट्स टू चेंज 7 थे ना टोटल 6 हो जाएंगे अब यहाँ पे 1 आ गया। फोर्थ तो नहीं होना चाहिए था। सर भी फर्स्ट ही है। हाँ? सर यही है। पता नहीं मुझे बदलना है क्या आपको? टेक योर टाइम। हो सकता है यही सही हो मुझे नहीं पता। सर यही है। सर एक डाउट हो रहा था मुझे कंफ्यूजन। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर वो ऐसा कुछ डाउट वाला है नहीं। अगर आप बी ए से डी में जा रहे हैं तो ऐसा कोई डाउट होना नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन डाउट की 10 की पावर -3 बड़ा होता है 10 की पावर -4 बड़ा होता है या डिवीजन वाले डाउट होंगे। सर यही है। किसी का बी सी नहीं हो रहा। अच्छा यही आपका फिर से ये चलेगा बहुत बदल रहा है आपको तो कल जब पावर में लेके आ जाएंगे आप। तो किसी का बी और सी ऑनलाइन में जितने लोग हैं किसी का बी सी डी है आंसर दे सकते हैं आप मतलब अगर हो ऑनलाइन तो देख पाते हैं कि किसी को अगर आंसर देना हो तो दे सकते हैं। एनीवन? अब मुझे बी लग रहा है सर। सी पे तो नो तुम्हारा ए पक्का था तुम्हारा डी पक्का था तुम्हारा सी है सी है सी। अच्छा ठीक है चलो लास्ट बात कर रहे हैं। ए कितने लोग हैं? ठीक है ये लोग अभी भी ए पे हैं मतलब फिर तो बदल देना चाहिए था 5। कितने लोग बी पे हैं? पक्का हुआ? ठीक है पूछेंगे आपसे ऐसे नहीं कि मतलब बोल बोल के ऐसे बदल लो। कितने लोग सी पे हैं? सी पे 2 लोग हैं देखो दोनों दोस्त एक साइड पे हो गए 3 लोग। हाँ 3 लोग हैं। डी पे कितने लोग हैं? चलो डी पे कोई नहीं है फाइनली मतलब आप पक्के थे बाकी। चलिए बताइए आपने बी क्यों बोला?
सर क्योंकि डी बी और ए का तो आ गया थोड़ा, पर सी में सर ए जी सी एल में से ना ए जी कुछ भी देखो आंसर बी है, ठीक है, बट अकेले मैंने उठाया था। ठीक है देखो कॉमन सेंस है भाई, एक कॉमन सेंस अभी बताया नहीं मैंने, बता लेते कि AgCl में Ag प्लस है और Cl माइनस है, तो कॉमन आने पे किसका लगेगा विद रिस्पेक्ट टू Ag प्लस लगेगा या Cl माइनस लगेगा, ठीक है, तो इसमें ना तो Ag प्लस है ना तो Cl माइनस है, तो इसमें कोई कॉमन एंड इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सिंपली 10 टू पावर माइनस 5 होगी। बाकी सब में क्या होगा आपका, इसमें आपका Cl माइनस के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है, इसमें भी Cl माइनस के रिस्पेक्ट में आएगा, इसमें Ag प्लस के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। हाँ वही तो कहा था, नहीं कहा सर मैंने वही कहा कि ना सर डीबीए में तो ऑर्डर सेम, मतलब मेरा वही है जो ए का था, पर सी में सर ना एजी है ना सीएल, क्योंकि एन है पे ऐसे इतने मतलब क्या बोलते हैं समझा नहीं था, बोल दिया था। हाँ इतने इलेक्ट्रिकली एक्सप्लेन नहीं किया था, और क्या बोल सकते हैं, बट ठीक है, तो अगर ये चीज सोच ली थी तो दैट्स वेरी नाइस थिंग, बट आपने पहले ये पक्के थे डी पक्के थे, बट कोई बात नहीं, इसीलिए कर है ना, पॉइंट समझ में आ गया सबको कि यहाँ पे मतलब भटकाने के लिए दिया था, यहाँ पे कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, तो लगाया कैसे, लाइक मतलब सॉल्व क्या तो बड़ी मेहनत से सॉल्व करके उसमें लगाया कैसे कॉमन आयन इफेक्ट आपने, सर मैंने किया होगा आपने, सपोज करो इसको किया होगा आपने, ये इसको बाकी सबको सॉल्व किया, लास्ट में तो सॉल्व नहीं किया। नहीं सी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, Ag प्लस प्लस Cl माइनस आपने ऐसे लिखा होगा, इसको S लिखा होगा, इसको S लिखा होगा, फिर आपने NaNO3 लिखा होगा मेहनत से, तो इसको Na प्लस लिखा होगा आपने, प्लस NO3 माइनस लिखा होगा ऐसे, ठीक है, तो ये 10 ये आपने लिखा होगा 10 टू पावर माइनस 3 ना, या 1 हाँ 10 टू पावर माइनस 3, इसकी वजह से यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 3 लिखा होगा, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 3 लिखा होगा, फिर आपने कौन सा को बनाया है, और बचे हुए लोग भी मतलब ये किया ही नहीं था, ए और बी को देखा, बस फिर देखा कि ऐसे ही चलता जाएगा। वाह मैंने मोल में मास ओके, तो 10 टू पावर माइनस 3 और 10 टू पावर माइनस 3 किस में ऐड किया था, मैं जनरली पूरा ऐसे ही कर दिया था। नहीं तो कौन से वाले, क्योंकि आयन तो कॉमन है नहीं, तो वो गलती हो गई ना, तो ये चीज ध्यान देना, जब आयन कॉमन होंगे तभी ऐड होंगे, वरना ऐड नहीं होंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।